इंसान अपनी अच्छी यादों को कहीं न कहीं भूल जाता है, मगर वह कभी भी अपने साथ हुई बुरी घटना को नहीं भूलता। वह हमेशा अपने अंदर बदले की भावना को भरे रखता है और वह इस तलाश में रहता है कि वह कब अपने दुश्मन पर वार कर सके। आज की कहानी इसी तरह के इंसिडेंट पर बेस्ड है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत एसपी जयराज रावल से होती है, जिसे आधी रात को फोन आता है फोरेंसिक लेबोरेटरी से। खबर को सुनते ही वह फटाफट लेबोरेटरी जाते हैं, जहां पर एसपी जयराज की मुलाकात लेबोरेटरी के मैनेजर मोहम्मद शिखावत से होती है। तभी एसपी का जूनियर पवन सिन्हा बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड तारा सिंह बहुत डरा हुआ है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मगर एसपी जयराज के पूछने पर सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैं ड्यूटी पर फिल्म देख रहा था, तभी मैंने अंदर से कुछ खटखट की आवाज सुनी तो मैं चेक करने अंदर गया। तभी मैंने देखा जिस रूम में डेड बॉडीज रखी जाती हैं, उसका दरवाजा खुला है। मैं अंदर गया तब वहाँ पर एक डेड बॉडी गायब थी और जब बाहर निकला तब मैंने लिफ्ट में किसी की आत्मा देखी। एसपी जयराज सिक्योरिटी गार्ड का बयान सुनने के बाद बॉडी की इंफॉर्मेशन के बारे में मैनेजर से पूछते हैं। वह बॉडी पावरफुल बिजनेस वुमेन माया वर्मा की थी, जिसकी मौत आज सुबह हार्ट अटैक से हो गई थी। अगले दिन उसका पोस्टमार्टम होने वाला था ताकि मौत का रियल रीजन पता लग सके। इधर अजय पुरी, जो माया के हस्बैंड है, वह अपनी वाइफ को याद कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी शादी हुई और धीरे धीरे माया अपने पैसों का रोब अजय पर चलाने लगी। थोड़ी देर बाद अजय सीधा अपनी गाड़ी से किसी रितु नाम की लड़की से मिलने उसके घर जाता है। असल में अजय और रितु का अफेयर चल रहा था माया के पीठ पीछे। रितु उसे पीने के लिए वाइन का ग्लास देती है ताकि वे थोड़ा शांत हो सके। मगर तभी अजय को लेबोरेटरी से एसपी जयराज का कॉल आता है कि माया वर्मा की बॉडी गायब है। यह सुनकर अजय और रितु हैरान हो जाते हैं, मगर अजय वाइन पीने के बाद वहां से सीधा लेबोरेटरी जाता है पूरी जानकारी लेने। एसपी जयराज अजय से सवाल जवाब करते हैं कि वह अब तक कहां था। हड़बड़ी में अजय के मुंह से झूठ निकल जाता है कि अपने घर के पास की केमिस्ट शॉप गया था, मगर तभी एसपी जयराज बोलते हैं कि वहाँ दूर दूर तक कहीं केमिस्ट शॉप नहीं है और उसे लेबोरेटरी में रुकने को बोलते हैं। इधर एसपी जयराज को लगता है कि अजय ने ही अपनी वाइफ की बॉडी गायब की है, वो भी पोस्टमार्टम से पहले, ताकि किसी को पता ना लग सके कि यह असल में मर्डर है। सभी ऑफिसर्स मिलकर बॉडी गायब होने की थ्योरी बना रहे होते हैं। इधर अकेला अजय परेशान हो रहा होता है। तभी उसकी नजर एक अलमारी की तरफ पड़ती है, जहाँ पर माया की रेड ड्रेस टंगी होती है। अजय उस ड्रेस को देखकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। जब अजय अलमारी के पास जाता है ड्रेस देखने, तभी उसकी नजर कैबिनेट में पड़े एक बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स पर लिखा होता है माया वर्मा के एविडेंस। जैसे ही अजय बॉक्स खोलता है, उसमें TS16 केमिकल की शीशी होती है। तभी अजय को बातें याद आती हैं जब अजय ने ऑफिस जाने से पहले अपनी वाइफ को TS16 वाइन में मिलाकर दिया था। माया कंपनी की मालकिन थी और अजय सिर्फ वहाँ पर वर्क करता था। माया हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाती थी। अजय ने माया से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, ऐसा माया को भी लगता था। अजय लेबोरेटरी के ऑफिस से उस TS16 को अपनी जेब में छुपा लेता है, मगर तभी वहाँ पर एसपी जयराज और दूसरे ऑफिसर्स आते हैं और अजय के हाथ में एविडेंस बॉक्स देखकर उसकी छानबीन करते हैं और एसपी जयराज को TS16 मिल जाता है। इसके बाद जयराज का शक और बढ़ता चला जाता है। तभी अजय वॉशरूम जाता है ताकि रितु को कॉल कर सके। अजय रितु को बोलता है कि एसपी जयराज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो। तब वह बताती है कि 10 साल पहले उसकी बीवी मर गई थी, इसलिए वह हर केस को बहुत सीरियस लेता है। जैसे ही अजय फोन काटता है, तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है जो माया सुना करती थी। तभी अजय बाथरूम की विंडो की तरफ देखता है। वहाँ पर एक नोट और म्यूजिक प्लेयर रखा होता है और नोट में लिखा होता है मिस यू जान। वह स्मॉल म्यूजिक प्लेयर तोड़कर और नोट को फाड़कर फ्लश कर देता है। जैसे पुलिस वाले अजय को वॉशरूम से बाहर लाते हैं, तभी एसपी जयराज अजय को बताता है कि उन्हें शूज के निशान बने हुए मिले हैं और वह तुम्हारे शूज से नापना चाहते। हैरानी की बात यह होती है कि शूज प्रिंट और अजय के शूज मैच कर जाते हैं। तभी अजय की नजर वहाँ के एक पेड़ पर पड़ती है, जिसके ऊपर लिखा होता है AP लव्स MV, मीन्स अजय पुरी लव्स माया वर्मा। इसके बाद अजय को लगने लगता है कि माया जिंदा है और वह यह सब कर रही है, क्योंकि उसको पता लग गया होगा कि अजय उसे मारना चाहता है। अजय पुलिस के पीठ पीछे रितु से बात करता है और उसे सब कुछ बता रहा होता है। इधर रितु भी बहुत ज्यादा परेशान होता है कि माया की लाश गई तो गई कहाँ। इधर एसपी जयराज को पता लगता है कि अगर किसी को TS16 दिया जाए तो वह इंसान 8 घंटे के अंदर हार्ट अटैक से मर जाए। इधर डर के मारे अजय को माया के अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, उसे वहम होने लगता है।
तभी अजय उस रूम में जाता है जहाँ लाश पड़ी होती। वहाँ पर एक मोबाइल फोन बज रहा होता है। जैसे ही अजय फोन उठाता है, एक वेट्रेस बोलती है कि माया मैम अपना फोन यही भूल गई, वह अपने फ्रेंड टोनी से मिलने आई थी। मगर तभी अजय की नजर एक ढकी हुई लाश पर पड़ती है जिसका नाम टोनी द कोस्टा होता है। वह पुलिस वालों को बुलाकर लाता है क्योंकि पुलिस बताती है कि माया के लॉयर या कहे जासूस का नाम टोनी द कोस्टा है। मगर जब अजय वापस लाश वाले रूम में आता है, वहाँ पर टोनी द कोस्टा नाम का कोई टैग नहीं होता। वह लाश खोल कर देखता है मगर कोई भी लाश टोनी की नहीं होती, जिस वजह से उसका उल्टी का मन हो जाता है और वह वॉशरूम जाता है, जहाँ पर रितु का कॉल आता है और वह बताती है कि किसी ने मेरे घर के बाहर एक पेन ड्राइव छोड़ी है जिसमें मेरी और तुम्हारी साथ में फोटोज है। और रितु अजय के मोबाइल में वह फोटो सेंड कर देती। अजय बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ कौन खेल रहा है। तभी उसे रितु के चीखने की आवाज सुनाई देती। जब अजय रितु को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तब रितु का फोन स्विच ऑफ बताता है। तब जाकर अजय एसपी जयराज को सब बताता है कि वह रितु से यूनिवर्सिटी में मिला था जब वह गेस्ट लेक्चर देने गया था। धीरे धीरे हम दोनों बहुत करीब आ गए। रितु मुझे फोर्स करने लगी कि माया को छोड़ दे या मुझे, मगर मैं रितु को खोना नहीं चाहता था, न ही साथ में माया की प्रॉपर्टी को। इसलिए माया को मारने का प्लान बनाया उसकी ड्रिंक में TS-16 मिलाकर। मगर मुझे लगता है कि माया जिंदा है और वह यह सब कर रही है। शायद उसे पता लग गया होगा मेरे और रितु के अफेयर के बारे में। तभी पुलिस को लेबोरेटरी की CCTV की फुटेज अजय के घर में मिलती है। उसी वक्त एसपी जयराज को कॉल आता है कि उन्हें एक औरत की लाश मिली है। सबको लगता है कि वह रितु की लाश है, मगर वह लाश माया की निकलती है। यह सब देखकर अजय भागने लगता है, मगर तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है। वहाँ पर बस अजय और एसपी जयराज होते हैं। तब एसपी जयराज बताते हैं कि तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम्हारा और माया का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, मगर मदद करने के बजाय तुम दोनों दोबारा आए और गाड़ी को खाई में गिरा दिया। इसलिए इन्होंने दोबारा गाड़ी को खाई में गिरा दिया था क्योंकि ईशा यानी रितु ने इनका चेहरा देख लिया था। उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी ईशा को बचा पाया, जिसे तुम रितु के नाम से जानते हो, मगर तुम लोगों की वजह से मैं अपनी पत्नी को खो बैठा। तब अजय को पता लगता है कि माया की लाश को असल में एसपी जयराज ने ही गायब की थी और रितु जिंदा है। 1 साल पहले जानबूझकर रितु अजय के करीब आई। सारा प्लान रितु और एसपी जयराज का था, जैसे वह खिड़की के पास नोट रखना, TS-16 को अलमारी में रखना, अजय को कंफ्यूज करना और अजय को उकसाना माया को मारने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड को आत्मा दिखती है क्योंकि लाश चुराते वक्त एसपी जयराज माया की लाश के पीछे छुप जाता है और सिक्योरिटी गार्ड ने उस लाश को आत्मा समझ लिया था। मगर तभी एसपी जयराज बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ आने से पहले रितु यानी ईशा ने तुम्हें TS-16 केमिकल वाइन में मिलाकर पिला दी थी। आखिर में अजय भी मर जाता है और रितु और एसपी जयराज का बदला पूरा होता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।